हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और आज हम हमारा आइटम्स यानी कि मुहावरों की क्लास हम करने वाले हैं। मुहावरे की जो CUT इंग्लिश 2025 साथ ही कई एग्ज़ाम जैसे कि SSC, व्यापम, बैंकिंग और कई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जो होते हैं सभी में काम आने वाले हैं, जहां भी आइडियम्स और फ्रेजेस के क्लास पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ही हमारे चैनल लर्निंग विद गुलाम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तथा चैनल को ज़रूर से शेयर कर दें। और चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मुहावरे हम शुरू करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुहावरे क्यों ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि इंग्लिश के अंदर ये आप जो देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा मुहावरों की दृष्टि से बहुत संपन्न है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ मुहावरे, आइडियम्स और फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। अच्छी और असरदार इंग्लिश बोलने के लिए या हिंदी बोलने के लिए या कोई भी भाषा जो आप बहुत अच्छे से बोलना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छे से मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए, आइडियम्स और फ्रेजेस का। तो अभी हम आइडियम्स ख़त्म करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, आइडियम्स का यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो आप इफ़ेक्टिव बना सकते हो अपने सेंटेंसेस को इसका यूज़ करके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा इसमें सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है एट बीक एंड कॉल। एट बीक एंड कॉल यानी कि इशारे पर नाचना। जैसे कि इसका एक सेंटेंस है, ही इज़ एट हिज वाइफ बीक एंड कॉल, यानी वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। आगे चलेंगे सेकेंड में, तो उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है वो है हमारा ये सेकंड, इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। अब जब इसका हम वो करेंगे सेंटेंस में यूज़, तो इसका होगा द लैंडलॉर्ड हैज़ मनी इनफ टू द लैंडलॉर्ड हैज़ मनी इनफ एंड टू स्पेयर, यानी मकान मालिक के पास प्रचुर धन है। थर्ड है हमारा फार एंड अवे, यानी कि सुदूर। अ प्रिंस फ्रॉम फार एंड अवे सिटी केम टू मैरी द प्रिंसेस, यानी कि सुदूर नगर से एक राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने आया। सुदूर का मतलब बहुत दूर की बात होती है, जब बहुत दूर हम बताना चाहते हो। नेक्स्ट है हमारा फिट्स एंड स्टार्ट। तो इसमें क्या है, अनियमित। यू विल फेल इफ़ यू वर्क बाय फर्स्ट एंड स्टार्ट। तो ये क्या कहता है, यदि तुम अनिश्चित काम करोगे तो असफल हो जाओगे। आगे है हमारा फिफ्थ नंबर जो है हार्ड एंड फास्ट। इसका मतलब होता है निश्चित और नपा तुला। निश्चित और नपा तुला, इसका हम जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका वाक्य जो बनेगा वो होगा देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट वे टू सक्सेस, यानी सफलता का कोई निश्चित और नपा तुला मार्ग नहीं है। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट, कोई निश्चित और नपा तुला नहीं। अगला है हमारा 6 नंबर जो है हार्ट एंड सोल। ठीक है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरी शक्ति से। माई फ्रेंड हेल्प मी हार्ट एंड सोल, यानी मेरे दोस्त ने पूरी शक्ति से मेरी सहायता की। तो इस प्रकार ये हमारा 6 एग्जाम्पल ख़त्म होता है इसका आइटम्स का। आगे हम चलेंगे तो अगला हमारा सेंटेंस है वो है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल या हंगामा। तो व्हाट वाज दैट ह्यू एंड क्राई, यह हंगामा किस लिए था। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दुनी रात चौगनी। हिंदी में बहुत ज़्यादा इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलना। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स तो होता है आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी हमारा देश दिन प्रतिदिन या दिन दुगनी रात चौगनी विकास कर रहा है। हमारा नाइन्थ नंबर पे जो है वो है नल एंड वॉइड, मतलब रद्द या अमान्य। तो द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट रूल नल एंड वॉइड, कहने मतलब न्यायालय ने यह नियम रद्द और रद्द करार दिया है। इसका मतलब है न्यायालय ने वह नियम रद्द करार दिया है। आगे हम आएंगे 10 नंबर पे, तो वो है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब इसका होता है पूरी तरह से, यानी कि ही इज़ इन डेब्ट ओवर हेड एंड ईयर, यानी वह पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये हमारा एक है। इसके बाद जो 11वें नंबर पे है वो है स्टफ़ एंड नॉनसेंस। स्टफ़ एंड नॉनसेंस इसका मतलब है बकवास। ठीक है, तो अगर आप जैसे इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं योर पॉइंट
ऑफ दिस टॉपिक इज़ स्टफ एंड नॉनसेंस। इस मुद्दे पर तुम्हारी जो विचार हैं वो क्या है, बकवास है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे आइडम्स एंड फ्रेजेस को देख भी रहे हैं और साथ ही इनके एग्जाम्पल्स भी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टूथ एंड नेल, यानी पूरी ताकत से। दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल फॉर देयर नाइट, यानी वे अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। 13 है हमारा वेल एंड गुड, मतलब होता है बहुत अच्छा। तो इसका होता है यू मेड अ सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो तुमने देश के लिए त्याग किया, यह बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने जो आगे देखेंगे वो है, देखिए कुछ मुहावरे तो ऐसे भी हैं जिन्हें जोर देने के लिए बस शब्द का दोहराव मात्र होता है, यानी कुछ शब्द दो बार रिपीट कर देने से ही क्या हो जाता है, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो बात की जा रही है तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चालू करेंगे 14 नंबर पे। जैसे अगेन एंड अगेन, क्या है हमारा अगेन एंड अगेन का, तो इसका मतलब होता है बार बार। यू नीड नॉट गो टू हिम अगेन एंड अगेन, यानी तुम्हें उसके पास बार बार जाने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। फिर वन बाई वन, ये भी क्या है, एक हमारा आइटम्स है। इसका मतलब एक एक करके, यानी एक एक करके आओ, अपना अपना पुरस्कार लो। ठीक है, आगे चलेंगे 16 पे। तो यहाँ जब आएंगे तो हमारा फिर से है आउट एंड आउट, रिपीट होगा तो पूरी तरह से या बिल्कुल। आई डोंट नो दैट ही वॉज आउट एंड आउट अ चीट। ठीक है, तो क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि वह बिल्कुल धोखेबाज है। ठीक है, इसके बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट में तो वो है 17 में थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से, कहने का मतलब ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन थ्रू एंड थ्रू, मतलब वह पूरी तरह से ईमानदार है। फिर हम 18 नंबर पे आएंगे तो ये भी एक नया टाइप है, जिसमें क्या बताता है हमको कि यहाँ बोला जाता है कुछ मुहावरे में यह एम्फेसिस जोर अनुप्रास एक ही अक्षर के दोहराव से लिया गया है, लाया गया है। जैसे कि बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, यानी सोहन हैड टू लीव द प्लेस बैग एंड बैगेजेस, यानी सोहन यह स्थान बोरिया बिस्तर सहित छोड़ना पड़ा। तो बोरिया बिस्तर सहित ये कहावत है, ये एक मुहावरा है हमारा आइडम्स, तो उसको इंग्लिश में क्या होगा, बैग एंड बैगेजेस। 19 है हमारा विथ माइट एंड मेन, यानी पूरी शक्ति के साथ। दे अपोज्ड द बिल माइट एंड मेन, मतलब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ बिल का विरोध किया। अक्सर संसद में कई कानून और बिल को लेकर विरोध चलते रहते हैं, तो वहाँ अगर आपका इंग्लिश आइडम्स यूज़ होगा तो वो होगा विथ माइट एंड मेन, यानी कि पूरी शक्ति के साथ। क्या होगा, पूरी शक्ति के साथ। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया दे अपोज द बिल माइट एंड मेन, यानी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ बिल का विरोध किया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम चलेंगे, है ना। तो फिर हमारा आता है 20 नंबर पे पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, यानी द आर्मी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन। तो हमारी आर्मी क्या है, इस देश का अभिन्न अंग है। फिर है हमारा 21 नंबर जो है सेफ़ एंड साउंड। सेफ़ एंड साउंड का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सुरक्षित। तो सी रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, वह सुरक्षित घर पहुंच गई। जितने भी आइटम्स हम कर रहे हैं बहुत सिलेक्टेड हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलेंगे 22 नंबर पे, तो वो आता है हमारा 8, 6 एंड 7, यानी कि अव्यवस्थित। तो इसका जो सेंटेंस होगा हमारा, वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम आई फाउंड माई थिंग्स 8, 6 एंड 7, मतलब जब मैं अपने कमरे में इंटर किया तो मैंने क्या देखा, जैसे ही मैं अपने कमरे पर इंटर किया मैंने अपनी चीज़ें अव्यवस्थित देखी। ठीक है, आगे हम चलेंगे 23, 24, 25 को सीखने, जो है स्लो एंड शोर। स्लो एंड शोर, ठीक है, स्लो एंड शोर यानी निश्चित रूप से। इसका क्या होगा सेंटेंस, ही विल विन द इलेक्शन स्लो एंड शोर, वह निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ये हो जाएगा हमारा स्पीक एंड स्पेन, यानी कि साफ़ सुथरा। स्पीक एंड स्पेन का मतलब क्या हो जाएगा, साफ़ सुथरा। यानी दिनेश इज़ लाइक्ड बाई ऑल फॉर हिज स्पीक एंड स्पेन हैबिट, यानी दिनेश सबको अपनी साफ़ सुथरी आदतों के लिए पसंद है। देखो, जिसका भी आदत साफ़ सुथरा होगा लोग उसे पसंद करेंगे। लास्ट में एक हमारा 25 नंबर है जो लास्ट है। हम इस वीडियो में 25 आइटम्स को करेंगे, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, तो लास्ट है हमारा देन एंड देयर, यानी तुरंत उसी समय। ही वॉज
पिकिंग, ये देखिए सेंटेंस हमारा, ही वॉज पिकिंग माई पॉकेट बट माई फ्रेंड कट हिम देन एंड देयर, यानी जब वह, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ कि जब वह मेरी जेब काट रहा था लेकिन मेरा मित्र ने उसे उसी समय पकड़ लिया। मेरे मित्र ने क्या किया, उसे उसी समय पकड़ लिया। तो ये जितने भी आइटम्स हमने किए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हमारा जो पहला पार्ट था आइटम्स एंड फ्रेजेस का, वो क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको जो वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल लर्निंग विद गुलाम क्लासेस जो है, इसे आप वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे और इसका फ़ायदा उठा सके। और अंत में आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम इस लगातार अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।